पहला क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल के विभिन्न परतों के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक है, एक विद्युत चुंबक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी चुंबक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीर अली ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है कंसर्न्ड वर्ल्ड लाइफ और वेल्थ हैंगर हिल्प के वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 102। अगला क्वेश्चन है 25 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड डैश द ट्विंस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिटवीन। अगला क्वेश्चन है प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 465। अगला क्वेश्चन भी मैथ का दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 192। अगला क्वेश्चन है तथैव का सही संधि विच्छेद है। तथैव का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तथा जोड़ एव, तथैव, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में कौन सी हड्डी नहीं होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जानुका हड्डी नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होती है। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहद ज्वार भाटा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का क्या आधार था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोमर मॉडल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्षार धातुएं हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन। अगला क्वेश्चन है मुक्त पतन उदाहरण है। मुक्त पतन किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक समान त्वरण वाली गति का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। निम्नलिखित में से 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है, केवल बानू मुश्ताक जीता है। अगला क्वेश्चन है सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ही सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ही आस्क मी व्हेन आई वुड रिटर्न द बुक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को विष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को विष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्यों में किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है।
भारतीय राज्यों में किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1931 को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 37.5। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1913 को। अगला क्वेश्चन है, समास का अर्थ है। समास का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संक्षेप। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 52। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा गलत है। स्टैच्यू ऑफ ऑनर मध्य प्रदेश, ये सही है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी महाराष्ट्र, ये गलत हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी बेंगलोर, ये भी सही हो जाएगा। इसमें केवल 3 गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 गलत है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? यदि कोई विलयन नीले रंग को लिटमस पेपर को यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7 से कम। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? बताना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एड्रेनलिन का हो जाएगा गुस्सा ऑर्डर, एस्ट्रोजन का हो जाएगा महिलाएं, इंसुलिन का हो जाएगा ग्लूकोज, फेरोमोन्स का हो जाएगा साथी को आकर्षित करना। जिसका आंसर हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बादल का पर्यायवाची शब्द है। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीरद। अगला क्वेश्चन है, दांत किस प्रकार की बीमारी है? दांत किस प्रकार की बीमारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवकीय रोग। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 से 329 के बीच। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट टेंस। राम डैश टू कोलकाता यस्टरडे। इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेंट। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल में तबकाते नासिरी की रचना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत काल में तबकाते नासिरी की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिन्हाज उस सिराज ने। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 तक भारत में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या कितनी है? वर्ष 2025 तक भारत में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18। राष्ट्रपति द्वारा कितने अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी,
प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को एशिया का मरीज के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस देश को एशिया का मरीज के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, चीन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंग। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एम्बिशन। एम्बिशन का सिनोनिम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 को। अगला क्वेश्चन है, नाम दफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नाम दफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द चुनिए। चतुर का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालाक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भारत कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा से। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1320। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 के मंत्री एवं संबंधित विभागों को निम्नलिखित सूचियों की सहायता से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रफ़ी अहमद किदवई, तो इसका हो जाएगा संचार विभाग, ए का हो जाएगा 2। आर के सन्मुखम शेट्टी, आर के सन्मुखम शेट्टी हो जाएगा वित्त आयोग। बी एन गाडगिल, इसका हो जाएगा कार्य खनन एवं ऊर्जा। जॉन मथाई का हो जाएगा रेलवे एवं परिवहन। इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्थान से संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्यों क्षेत्रों के सीट आवंटन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, भारत में खरीफ फसल की बुआई किस माह में होती है? भारत में खरीफ फसल की बुआई किस माह में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जून जुलाई में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना सीता किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? हाल ही में नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना सीता किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UIDAI। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36। अगला क्वेश्चन है, नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 33। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व निम्नलिखित में कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है?
इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में किस स्थान पर स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राजगीर में। अगला क्वेश्चन है मैथ का दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सही कथन है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी की सतह के ऊपर अथवा सतह के नीचे जाने पर जी का मान कम होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है चूज द मिस्टेक इन द गिवन सेंटेंस द ब्लाइंड्स डिजर्व आवर सिंपैथी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द ब्लाइंड्स। अगला क्वेश्चन है रामप्पा मंदिर के नाम से लोकप्रिय रुद्रेश्वर मंदिर डैश में स्थित है। रामप्पा मंदिर के नाम से लोकप्रिय रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23। अगला क्वेश्चन है मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें किस धातु का प्रयोग किया गया था? मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का प्रयोग किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी तांबा का। अगला क्वेश्चन है गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया है। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म के। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन बिलो। ए रियल वाइट एलिफेंट। ए रियल वाइट एलिफेंट इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक एन एक्सपेंसिव वन। सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अमोनिया। अगला क्वेश्चन है वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन होती है। वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धनों में होती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक से कम। अगला क्वेश्चन है गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द का वचन क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक वचन। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्राप्त करना। शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी एस जयशंकर। अगला क्वेश्चन है भारत में नोट जारी करने का अधिकार किस बैंक के पास है? भारत में नोट जारी करने का अधिकार किस बैंक के पास है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 2018। अगला क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूएनडीपी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी उपमा ना हो। जिसकी उपमा ना हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुपम। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पठार किसे माना जाता है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार किसे माना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी तिब्बत का पठार।
अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव वंस। यू वेस्ट योर टाइम, यू वेस्टेड योर टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यू डिड नॉट वेस्ट योर टाइम। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए परम 8000। अगला क्वेश्चन है द एडवर्ब फॉर्म ऑफ स्लीप, स्लीप का एडवर्ब फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्लीपीली। अगला क्वेश्चन है जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? जल का त्रिक बिंदु तापमान किस तापमान पर होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.01 केल्विन। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन उत्तरापथ की राजधानी हुआ करती थी, मौर्यकालीन उत्तरापथ की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है सीडेराइट किसका अयस्क है? सीडेराइट किसका अयस्क है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आयरन का। अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। मैं उसकी व्यक्तिगत बातों में क्यों दखल दूं? मैं उसकी व्यक्तिगत बातों में क्यों दखल दूं? इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाई शुड आई प्रे इनटू हिज प्राइवेट अफेयर्स। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा को। अगला क्वेश्चन है नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के जिम्मेदार है? नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइरिस। आखिरी क्वेश्चन है भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन पवन। ऑप्शन नंबर बी।